एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस आईएएस। आज हम लोग बात करेंगे अट्रैक्टिंग कैपिटल फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्यों आया ये टॉपिक? वर्ल्ड बैंक ने अभी एक अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें बोला है कि भारत में जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक का क्या अनुमान है, क्या लगाया उसने अनुमान? वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि भारत में लगभग 840 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है भारत के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ताकि जो बढ़ती हुई मांग है, किस तरफ शहरों में बढ़ती हुई मांग है, उसको पूरा किया जा सके। लगभग 55 बिलियन डॉलर की हर साल ज़रूरत है। ठीक है, अब सिटीज़ में रेवेन्यू कहाँ से आता है? दिस रिपोर्ट हैज़ ऑलरेडी नोटेड दैट सिटीज़ प्रोवाइड अबाउट 80% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। सिटीज़ में जितना भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या है? 85% है। दिस इंडिकेट्स दैट अर्बन रेजिडेंट आर मेकिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्पाइट द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एम्फसाइजिंग ऑन इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल बर्डन इन द फॉर्म ऑफ यूजर फी ऑफ यूटिलिटीज़ एंड अदर सर्विस। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या किया? जो भी हम अदर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसके ऊपर फीस लगाई जाए ताकि जो प्राइवेट पैसा है वो भी आए, लेकिन उसके बाद भी इस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, अदर रिपोर्ट क्या कहती है? एक जज हैं, ईश्वर जज हैं आलूवालिया, उन्होंने कहा है कि 2030 तक लगभग 39.2 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। 11th प्लान में था कि हम लोग इस 129,337 करोड़ रुपीज़ को हाउसिंग में लगाएंगे और 132,590 करोड़ रुपीज़ को अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में लगाएंगे। आपके लिए ये डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट बस ये है कि भारत में जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए प्राइवेट पार्टनर्स को भी आना पड़ेगा, सो दैट हम लोग जो बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा कर सकें। अब अर्बन सेटलमेंट भारत में क्या है? सबसे पहली बात, अर्बनाइजेशन क्या है? जब एक बड़ी जनसंख्या का पोर्शन शहर में आने रहने के लिए आने लगता है तो उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है गांव से शहर की तरफ लोगों का स्थानांतरण। टिपिकली हैपन्स व्हेन अ नेशन इज स्टिल एमर्जिंग। ये कब होता है? जब एक नया राष्ट्र अभी उभर ही रहा होता है, तब अधिकतर लोग गांव से शहरों की तरफ भागते हैं। एम्प्लॉयमेंट फैक्टर, भारत में रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में के लिए आकर्षित होते हैं। भाई देखिए, अगर एक जहाँ मैं रहती हूँ लखनऊ है, लखनऊ के पास एक छोटा सा रूरल एरिया है बछरावा, वहाँ पे एक बंदा चाउमीन का ठेला लगाता है। वो चाउमीन जितनी चाउमीन 20 रुपये में दे रहा है, अगर वही ठेला वो लखनऊ में लगा रहा होता तो उतनी ही चाउमीन का उसको आराम से 40-50 रुपये मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जो आप गांव में काम करते हैं उस काम की कीमत आपको थोड़ी कम मिलती है, वही कीमत जब आप शहर में जाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए लोगों को यह आकर्षित करता है और ज़्यादातर लोग शहर की तरफ पलायन कर देते हैं। इंडियाज़ अर्बन ग्रोथ, भारत में इतिहास के लिए सबसे बड़े शहरी विकास में से एक हो रहा है। भारत में इतिहास के सबसे बड़े शहरी विकास में से एक हो रहा है, मतलब अभी तक जो भी शहर में विकास हो रहा है वो इतिहास में पहली बार ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, दिस ऑफर्स इंडियन सिटीज़ वंस a lifetime chance to approach urban planning and development through a long-term strategy perspective to enable positive social, environmental and economic effect। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं, तो ये जो प्लानिंग है ये पहली बार भारतीय इतिहास में हो रहा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म रणनीति बनाकर इसको काम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, अब जो डाटा आया था अर्बन सेटलमेंट का, 11% ऑफ वर्ल्ड्स अर्बन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया। अगर पूरे विश्व में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 11 लोग अर्बन में, तो 11 लोग उसमें से भारत में रहते हैं। ठीक है, इंडियन सिटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू कंटेन 870 मिलियन पीपल बाय 2050। जो भारत के शहर हैं उसमें लगभग 870 मिलियन लोग हो जाएंगे 2050 तक। ठीक है, 2011 में जो इसका आकलन था वो 377 मिलियन था और ये विश्व में सबसे बड़ा होगा। By 2030, Delhi is anticipated to surpass Tokyo as the most populous metropolitan agglomeration in the world। ठीक है, टोक्यो सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी कही जाती है, उससे भी ज़्यादा बड़ी क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। कब? 2030 तक। ठीक है, अब फंडिंग पैटर्न क्या है? अगर हम शहरों में जो फाइनेंस आता है वो बेसिकली कहाँ से आता है? अगर मान लो 100% है तो उसमें 48% कहाँ से आ रहा है? ये फेडरल से आ रहा है, संघ से आ रहा है। ठीक है, 24% स्टेट से आ रहा है और 15% लोकल गवर्नमेंट से आ रहा है।
ठीक है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड कमर्शियल फाइनेंसेस ईच कंट्रीब्यूट 3%। ठीक है, जो आपका पीपीपी मॉडल है वो क्या इतना परसेंट दे रहा है, 3% दे रहा है। द अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत और पी में प्रधानमंत्री आवास योजना और अदर जो भी गवर्नमेंट के प्लान चल रहे हैं, इनमें लगभग हर साल गवर्नमेंट मतलब हर 5 साल के लिए गवर्नमेंट 2 लाख रुपए दे रही है, जबकि हमें 5 साल के लिए इन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, लगभग 70 लाख करोड़ चाहिए। तो ये 2 लाख रुपए बहुत कम है। ठीक है। इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस बाय सिटीज़। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस, अफोर्डिंग हाउस। अब शहरों में घर इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि लोग शहरों में घरों में नहीं रह पा रहे हैं, और घरों में ना रहने के कारण क्या हो रही है, बस्तियाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, अब झुग्गी जो भाई एक शहर है, वहाँ पे 10 लोग रहने चाहिए, अब 10 लोगों की अपेक्षा वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, तो पानी तो 10 लोगों के हिसाब से आता है, अब 100 लोग आ गए तो 90 लोगों में भी वही पानी डिवाइड होगा। तो वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट, अब जब 10 लोग रह रहे हैं तो 10 पन्नी खर्च करेंगे, 100 लोग रह रहे हैं तो 100 पन्नी खर्च करेंगे, तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। वाटर सप्लाई इज़ अनरिलायबल। ठीक है, जो जल आपूर्ति है उस पर भाई भरोसा नहीं किया जा सकता। जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसके पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जो आप कह सकते हैं आपके जल का निकास है, वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में सिमटता चला जा रहा है। आप लोग देखते हैं ना, मुंबई कितनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन थोड़ी सी वहाँ बारिश होती है मुंबई की सड़कें तैरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है ना। पुअर अर्बन प्लानिंग, खराब शहरी परियोजना क्या है, द एग्जिस्टिंग अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज कॉम्प्लेक्स विच ऑफन लीड्स टू द एम्बिग्विटी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। भाई जो आज का हम लोगों का मॉडल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। भाई सरकार ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, स्टेट कह रही है हम फंड दे रहे हैं, सेंटर कह रहे हैं हमने फंड दिया, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। तो इसमें जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है। ठीक है, स्पष्टता नहीं है, और यहाँ पे जो प्रशासनिक ढांचा है वो इतना जटिल है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लग सकते हैं, लेकिन उसके सुझाव नहीं निकल पा रहे हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य ही नहीं है, लोग एक दूसरे को मतलब कोऑर्डिनेट ही नहीं करके चल रहे हैं, और जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वहाँ पे चीज़ें हमेशा गड़बड़ होती हैं। ठीक है, the planning and development of the rural and urban area do not work together to harmonize the two. The state, town and the कंट्री प्लानिंग एक्ट्स नीड टू बी रिवाइव। ठीक है, भाई शहर और गांव के विकास अगर एक साथ हो रहे हैं तो उनकी प्लानिंग भी एक साथ होनी चाहिए, और उनका तरीका भी समायोजित करके होना चाहिए। अगर आप शहर के लिए अलग प्लान कर रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है शहर कहीं और बस गया, गांव कहीं और बस गया। एक शहर होता है, एक गांव होता है, एक दूसरे से बहुत सटे होते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे एक संक्रमण क्षेत्र आता है, धीरे धीरे एक ट्रांजिशन मोड आता है। ठीक है, आप शहर से गाँव की तरफ बढ़ते हैं या गाँव से शहर की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा नहीं ना कि एक कदम इधर रखा तो गाँव हो गया, एक कदम उधर रखा तो शहर हो गया। धीरे धीरे ही बदलाव आता है, तो ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होना चाहिए। फंडिंग, मोर सोर्सेज फॉर फंडिंग आर रिक्वायर्ड, लाइक सोर्सेज अदर देन अ पब्लिक बजट नीड टू बी टैप्ड। ठीक है, भाई जो सरकार बजट दे रही है उसके अलावा भी उस पर पैसों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये सब जो सर्विसेज दे रहे हैं ये इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि इनको लागू करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, माइग्रेंट क्राइसिस, अर्बन dwellers आर ignored एंड अनेबल टू लिव, वर्क एंड प्ले सेफली एंड हैप्पीली। भाई अब गांव में 100 लोग रह रहे थे, गांव में ज़्यादा ज़मीन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, सबके पास ज़मीन है, लेकिन शहर में काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, 100 के 100 अब शहर में पहुंच गए। शहर में 15 लोगों को रहने की जगह थी, अब लोग शहर में लोग हो गए हैं 110, तो कैसे दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो माइग्रेंट क्राइसिस होता है। एंड अर्बनाइजेशन पॉलिसी नीड्स टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ अ फ्यूचर मोबिलिटी पैटर्न। ठीक है, भविष्य में जो भी लोग आएँ उनके लिए एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए। इससे भी सबसे अच्छा है कि आप गांव में ही इतना डेवलपमेंट कर दें कि गांव के लोगों को शहर में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, कनेक्टिविटी एंड कंजेशन एंड डिले इन बोथ पैसेंजर एंड कमर्शियल ट्रैफिक आर वाइड स्प्रेड इन इंडिया सिटी। भाई आप दिल्ली में या मुंबई में चले जाइए तो लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक में फंस गए तो बुरा हाल, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का लंबा लंबा जाम लग जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत भाई अब जगह कम होगी तो सड़कें चौड़ी नहीं बन पाएंगी, सड़कें चौड़ी नहीं बन पाएंगी, उस पर ट्रक्स चलेंगे, ज़्यादातर गाड़ियाँ चलेंगी, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इश्यूज़ ऑफ अर्बन स्लम्स, अब अर्बन स्लम जो शहरी बस्तियाँ हैं उनके क्या मुद्दे हैं। अर्बन स्लम्स आर सब्जेक्ट टू इनसिक्योर लैंड टेन्योर, भैया उनकी खुद की ज़मीन तो है नहीं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक मिनिमम सिविक सर्विसेज सच एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, स्ट्रॉम ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल
अप्रोच, रोड, स्ट्रीट्स, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पुअर क्वालिटी ऑफ शेल्टर। भाई देखिए, अगर आप बस्तियों में रह रहे हैं तो कोई पूछने नहीं आता आपके पास साफ़ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप पानी कहाँ से ले रहे हैं, पानी की कोई सप्लाई नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं है, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, आप नहीं अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं या भेज रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई है या नहीं है। आप शहरों में देखिए, अक्सर जो ओवर ब्रिज होते हैं उसके नीचे लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या साफ़ सफाई होगी, कहाँ से लाइट आएगी, कहाँ से पानी मिलेगा, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, अब सजेशन क्या है, विश्व बैंक के सुझाव क्या हैं। द सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉल फॉर द स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट स्टैंडिंग फॉर द इंडियन सिटी। भाई भारत के लिए वित्तीय स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसी को मजबूत करने की मांग की जा रही है। सिटीज़ नीड टू स्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बेस एंड बी एबल टू रिकूप द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस डिलीवरी। भैया उनको सबसे पहली बात तो अपना रेवेन्यू बेस, आप सभी लोग टैक्स टाइम पे करें, प्रॉपर पे करें, टैक्स ना बचाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अच्छा डेवलप हो, तभी इन सब चीज़ों पे काम किया जा सकता है। टू पुट इट सिंपली, इट एंटेल्स राइजिंग सर्विस फी, यूज़र फी एंड प्रॉपर्टी टैक्स टू मेंटेन अ फ्यू। ठीक है, अब इनको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे, उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाएंगे, संपत्ति शुल्क बढ़ाएंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बॉटम अप प्लानिंग इसमें होनी चाहिए। क्या होती है बॉटम अप प्लानिंग? फॉर अर्बन कॉन्टेक्स्ट, प्लान मस्ट बी मेड फ्रॉम बिलो बाय एंगेजिंग द पीपल एंड आइडेंटिफाई द नीड। बॉटम अप प्लानिंग क्या होती है भैया, आप नीचे से शुरुआत करें, जितने भी लोग हैं उनकी समस्या को जानें, उन समस्याओं के आधार पे ही आगे आप सुझाव या कोई भी कार्य करें ताकि उनकी समस्या उसी के साथ सुलझती चली जाए। एम्पावरिंग द सिटी गवर्नमेंट, द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड बाय द केसी शिवरामकृष्णन लेड नेशनल टास्क फोर्स। ठीक है, आप लोगों से बाकायदा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिटी मैनेजमेंट पे किसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, या केसी शिवरामकृष्णन किस समिति से संबंध रखते हैं। ठीक है, गिविंग द पीपल मोर पावर, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाए। ट्रांसफरिंग सब्जेक्ट टू द सिटी गवर्नमेंट, सब्जेक्ट दैट 10% ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी विल बी गिवन बैक टू देम एंड मेकिंग श्योर द कॉर्पस फंड वॉज स्लोली यूज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो मतलब जो शहर की सरकारें हैं उनको कुछ सब्जेक्ट्स को जो उन्हें दे रखे हैं कि भाई जिस पे वो टैक्स लेते हैं वो टैक्स का पैसा भी उन्हीं को दिया जाए, और वो पूरा पैसा जो है, जो कॉर्पस फंड है, वो कहाँ इस्तेमाल किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। दिस वुड पुट सिटी गवर्नमेंट इन अ बेटर पोजिशन टू इंश्योर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। यह तेज़ी से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए शहर की सरकारों के लिए बेहतर स्थिति में को लाएगा। ठीक है भाई, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पावर और पैसा दोनों दिया जाए। अर्बन गवर्नेंस with regular election. Urban governance, which is a crucial component of urban infrastructure, but it is in a disarray in the most nation, is connected to the issue. ठीक है भाई, अर्बन गवर्नेंस क्या है, आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इनके जो इलेक्शन है वो टाइम पे होते हैं, तभी वो भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, शहरों की सफाई करती है, नालियों का देखभाल करती है, बिजली की व्यवस्था को देखती है, पानी की व्यवस्था को देखती है। अगर यही लोग इलेक्शन में फंसे रहेंगे तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा, तो इनके इलेक्शन जो है वो टाइम पे होते रहने चाहिए। सिटी गवर्नमेंट्स शुड होल्ड रेगुलर इलेक्शन एंड एम्पावर सिटीजन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल ऑफ द 3 फंड। ठीक है, 3 Fs। ठीक, मतलब सिटी जो लोग हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए अपने 3 F पे, कौन कौन से, फंड पे, फंक्शन पे और फंक्शनरीज पे। ठीक है, इन तीनों पे उनका भाई पैसे पे, कार्य पे और पदाधिकारियों पे, इन तीनों पे उनका नियंत्रण होना चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से करा सकें। स्टेप फॉर एनहेंसिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसे बढ़ेगा? द इंक्लूड द एडॉप्शन ऑफ फेयर प्रोसेस फॉर प्रोक्यूरिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजमेंट स्किल इन पब्लिक सेक्टर। भैया अगर आपको एक टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज करना है, सही तरीके से बनाना है, मैनेजमेंट स्किल चाहिए पब्लिक सेक्टर में, तो आपको एक सही तरीका, एक निष्पक्ष तरीके को अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजना संरचना और प्रबंधन कौशल को मजबूत करना, निजी क्षेत्र में परामर्शदात्री संस्थाओं का पैनल बनाना। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंसल्टेंसी फर्म है उनके आप पैनल बनाइए। स्पष्टता विशेषज्ञता, शहरी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक संस्थागत स्पष्टता और बहुत विषय ज्ञान की आवश्यकता है। भाई आपको हर एक डायमेंशन का पता होना चाहिए, नहीं कि आपको थोड़ा सा पता है और आप उसमें काम करने लगे। आपको सभी सही और किसी भी चीज़ का सही और गलत, अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे। द मेन इशू दैट वुड
रिक्वायर अटेंशन इन दिस एफर्ट आर, जो मुख्य बिंदु है जिन पे ध्यान देना चाहिए वो क्या है? अप्रोप्रिएट रिवीजन ऑफ रूल्स रेगुलेशन, क्लियर डिवीजन ऑफ अ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस एजेंसी। भाई सबसे पहली बात, कौन क्या काम करेगा, कौन किस चीज़ के प्रति उत्तरदायी है, इसका स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज़ मोर डायनेमिक, एक ऐसा संरचना बनानी होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा गतिशील है, बहुत डायनेमिक है, जिसमें आप कभी भी बदलाव कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजिंग जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोफेशनल लाइक म्यूनसिपल प्लानर, ठीक है, जो भी आपके योजनाकार हैं उनका कार्य क्या होगा, वो कैसे काम करेंगे, उनका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन उनको मिलना चाहिए। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है भाई, सार्वजनिक भागीदारी को भी सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम व्यापक तौर पे सार्वजनिक भागीदारी को भी लें। अब आगे के सुझाव या रास्ता क्या हो सकता है? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सॉलिड कनेक्शन बिटवीन अर्बन एंड रूरल कंटिन्यूम, सिटी शुड ऑल्सो वर्क टू मेन स्ट्रीम द यूज ऑफ स्टेबलाइज्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डाटा। में देखिए, अगर आप चाहते हैं कि शहर और ग्राम दोनों एक साथ मिलकर काम करें और एक साथ आगे बढ़ें, तो उसके लिए शहर को स्थानिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण डाटा को एक दूसरे के साथ साझा करना होगा और एक दूसरे के साथ उसको आगे मुख्य धारा में लाके आगे बढ़ावा देना होगा, ठीक है। फॉर सम टाइम कैश स्ट्रैप्ड अर्बन गवर्नमेंट सफिशिएंट पॉलिटिकल विल फॉर फाइनेंशियल इनपुट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स विल बी क्रुशियल। मान लीजिए कोई शहर है, वहाँ पे उतने पैसे नहीं हैं, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? पॉलिटिकल विल, मतलब जो आप वहाँ का नेता है, अब वो उस फंड को अरेंज करे, कहीं से लेकर आए और वहाँ पे इन्वेस्ट करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये था आपका आज का क्वेश्चन, अर्बन डेवलपमेंट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन दिया था, आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। व्हाट डिफिकल्टीज डू इंडियाज अर्बन सेटलमेंट फेस, ठीक है। भारत में शहरी बस्तियों में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की समस्याओं की सूची बनाएं, ठीक है। लिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे पैसों की दिक्कत हो रही है उसकी आप लिस्ट बनाएं। इन समस्याओं में संभावित समाधान पर चर्चा करें और क्या क्या इसमें सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर आप चर्चा करें। इस पर आप 250 वर्ड्स में मुझे क्वेश्चन लिखकर वेबसाइट पे जाके आपको मेल मिल जाएगा, आप उसमें अपने नाम से टैग कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पे चेक करके उस पर ज़रूर रिवर्ट करूँगी, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।